एक बार गलती हो तो माफ किया जा सकता है, दूसरी बार हो तो सोचा जा सकता है कि इंसान है आफ्टर ऑल, हो जाती है। पर बार बार लगातार गलतियां, और वो भी कोई पछतावा नहीं, ये कोई बात हुई? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम गो फर्स्ट एयरलाइंस की, जिसकी अनगिनत गलतियां भारी पड़ रही है कंपनी पे नहीं, पैसेंजर्सों पे। पहली बार की गलती तो हम पर ही भारी पड़ी, पिछले साल यानी 2022 की जून महीने में। और उसके बाद एक साल भी नहीं हुआ कि जनवरी 2023 में और एक गलती का भुगतान चुकाना पड़ा बेंगलुरु के पैसेंजर्स को। और अब तो मई की महीना आते आते हद ही कर दी इस एयरलाइंस कंपनी ने। आज टिप्स टू ट्रैवल की इस एपिसोड में कोई टिप्स नहीं, एक चेतावनी है, जिसे गौर से पूरा देखिएगा आपकी अगली विमान टिकट खरीदने से पहले। जून 2022 सुबह 6 बजे हम लोग लेके एयरपोर्ट पे अपना चेक इन करवा रहे थे। उन दिनों कोविड के महामारी के कारण प्रायर वेब चेकिंग करवाना जरूरी था और हम लोग ने वो करवा भी ले चुके थे। पर किसी कारणवश वो उन लोगों के कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा था। क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट में काफी पहले आ चुके थे तो हमने सोचा कि क्यों ना यही वेब चेकिंग करवा लेते एयरपोर्ट के अंदर। पर लेके वीक नेटवर्क के कारण वो हो नहीं पा रहा था। नम्रता के साथ हमने वाईफाई के बारे में पूछा डेस्क पे खड़े मोहतरमा से, पर उन्होंने पता नहीं किस बात की जल्दी थी, डायरेक्टली हमें या तो साइड में हट जाने के लिए बोली या पेनल्टी देकर दोबारा उससे वेब चेकिंग करवाने का प्रस्ताव रखी। बात को आगे ना बढ़ाने के लिए हमने एक्स्ट्रा रुपया देकर वहीं उनसे वेब चेकिंग करवा लिए और हम 6 यात्रियों का 6 सूटकेस बेल्ट पे रख के 12 बोर्डिंग पास गिनने लगे। 12 पासेस इसलिए क्योंकि हमारा 8.5 घंटा का लेओवर था श्रीनगर एयरपोर्ट में। तो ध्यान से ले टू श्रीनगर और फिर श्रीनगर टू नई दिल्ली का पासेस हम सब के नाम से निकला कि नहीं वो चेक कर रहे थे। इतने में उसने लास्ट बोर्डिंग पास पे सबके लगेजेस का स्टिकर को चिपका कर बोली, मैडम मैं खड़ी, प्लीज मूव असाइड एंड मेक वे फॉर द नेक्स्ट पैसेंजर्स। At that moment, I was like, wow, what a not so welcoming attitude. इस बर्ताव से थोड़ा गुस्सा तो आया, इसलिए बड़ी बड़ी आंखें करके उसको लुक्स दिया और फिर आगे बढ़ गए। पर जब सारा दिन ले टू श्रीनगर और फिर श्रीनगर में इतनी देर का ले ओवर और फिर श्रीनगर टू नई दिल्ली का जर्नी करके हम जब मध्य रात्रि नई दिल्ली के एयरपोर्ट में पहुंचे तो हमें मिला सिर्फ 5 लगेज। 6 लगेज तो मिला ही नहीं। छठी लगेज कहाँ पड़ गया, कहाँ मिसिंग हुआ, ले में या श्रीनगर में या नई दिल्ली में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम 6 जनों पर पूरा एक क्या बता, सब इधर उधर भागा दौड़ी करने लगे और जिसकी लगेज थी वो लड़की तो रो पड़ी, फूट फूट के रोने लगी क्योंकि उसकी सारी कपड़े जूते मोजे यहाँ तक कि दवाई भी उसी लगेज में रह गया था। आप लोग समझ सकते हो ना हमारी क्या हालत हुई होगी उस वक्त। कभी इंक्वायरी में पूछ रहे थे, कभी उनके ऑफिसर्स के आने के लिए इंतजार कर रहे थे, कभी सारे के सारे बेल्ट को छानबीन कर रहे थे कि किसी और बेल्ट में तो नहीं रह गया हमारी लगेज, कभी उन लोगों के लगेज के स्टोर रूम में जा रहे थे। पूरा भागा दौड़ी, मतलब पूरा केओस, पूरा मेहम फैल गया था उस वक्त हमारे दिल में। और ऊपर से बात को और बिगाड़ने के लिए ये टेंशन थी कि हमारी अगली फ्लाइट नई दिल्ली से कोलकाता 4 घंटे में ही होने वाली है और हम लोग थे टर्मिनल 2 में और हमारी अगली फ्लाइट है वो था टर्मिनल 3 में। टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 जाने में भी कितना वक्त लगेगा। शुक्र है कि नई दिल्ली के कर्मचारी काफी हेल्पफुल थे, उन लोग ने हमारी काफी मदद की और सहायता किया ये पता करने के लिए कि हमारी जो मिसिंग लगेज है वो लेके एयरपोर्ट में ही छूट गया। वो हमारे बाकी बैगेजेस के साथ विमान में तो चढ़ा ही नहीं। अब बोलिए, इतनी एटीट्यूड, इतनी कायदा कानून सिखाने वाली, खुद इतनी इरेस्पॉन्सिबल, इतनी लापरवाह कैसे? जनवरी 2023 सुबह 5:30 बजे बेंगलुरु के एयरपोर्ट के टर्मिनल से एक बस 50 पैसेंजर्स को लेकर रनवे में खड़ा गो फर्स्ट की फ्लाइट के उद्देश्य से निकला। करीबन 1 घंटा तक वो बस रनवे में ही ड्राइव करता रहा और इधर अंदर बैठे यात्री सब बेचैन होने लगे। इतना तेज तो नहीं लगता है, विमान में तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था और ऊपर से बस के सारे बंद शीशे अंदर एक सफोकेशन भी तैयार कर रहा था। यात्रियों में एक छोटा बच्चा भी था जो अशांत होकर जोर जोर से रोने लगा था और कोहरे के कारण बाकी यात्रियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई। बस के ड्राइवर भी अपने तरफ आता हुआ ढेरों लाखों सवालों का जवाब देने से परहेज हो रहा था। उधर विमान के उड़ने के समय भी हो चुकी थी। फाइनली जब दरवाजा खुला
और पैसेंजर्स बाहर आए तो उन लोग ने देखा कि उन लोग वही टर्मिनल के गेट के बाहर वापस आ चुका है जहां से उन लोग ने बस पे चढ़े थे। समय था उस वक्त 6:30 बजे, जिस वक्त विमान उड़ान भरने वाली थी। पूछने पर पता चला कि विमान तो उड़ चुका है पीछे इन 50 पैसेंजर्स को छोड़ के। वाह बेटा वाह, क्या सर्विस है आपकी। पंक्चुअलिटी मेंटेन करने में तो आपने हद पार कर दिया। इतना भी नहीं सोचा कि 50 पैसेंजर्स पीछे छूट गए हैं। अब आप हमें एक बात बताओ, बस पे चढ़ने से पहले ये नियम है कि आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करवाओगे, तो ये 50 पैसेंजर्स जरूर स्कैन करवा चुके अपने बोर्डिंग पास। तो अंदर के कर्मचारियों को एक बार भी सूझा नहीं कि ये 50 स्कैन बोर्डिंग पास के पैसेंजर्स गए तो गए कहां। एक बार भी उन लोग ने कम्युनिकेट नहीं किया। और पते की बात बताऊं, इस बार लगेज उड़ान भरी और वो पहुंच गए बेंगलुरु एयरपोर्ट से नई दिल्ली एयरपोर्ट। क्या सर्विस है बजट एयरलाइंस। मेरे ख्याल से आपका नाम बजट एयरलाइंस नहीं, मिस्टेक एयरलाइंस होना चाहिए। फाइनली हम आते हैं मई 2023 में और एक गजब कारनामा इस बजट एयरलाइंस का, जिसका पहले का नाम था गो एयर, पर अपना सर्विस और भी बेहतर हो गया ये समझाकर उसने अपना नाम बदल दिया गो फर्स्ट में। तो इस गो फर्स्ट एयरलाइंस की दुनिया भर से टिकटें जितनों ने भी बुकिंग किया मई 3, 4 और 5 को सब के सब टिकटें कैंसिल कर दिया गया, और वो भी डायरेक्टली फ्रॉम द एयरलाइंस कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है तेल खरीद के विमानों का उड़ान भरवाने के लिए। बैंकरप्सी, वही पुराना नुस्खा, भैया हम तो भिखारी हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है, इसीलिए फ्लाइट कैंसिल हो जाने पर भी टिकटों का भरपाई हम नहीं कर पाएंगे पैसेंजर्सों का। ऐसा इस महान एयरलाइंस का कहना है। तो ये 3 किस्से हम आपके सामने ले आ पाए। इसमें से एक का तो गवाही हम खुद ही है, और बाकी 2 इतनी बड़ी न्यूज़ है कि ये खबर में हेडलाइंस भी बन गए। इसके अलावा पता नहीं कितनों का नैया डुबा इस एयरलाइंस के साथ यात्रा करते वक्त। लगता है चीप और बेस्ट का कहावत इस पर तो लागू नहीं होता है। आज की वीडियो एक चेतावनी के साथ साथ एक टिप्स भी है आप सभी के लिए कि आइंदा आप जब भी फ्लाइट की टिकटें बुकिंग करें, जिससे भी एयरलाइंस के साथ क्यों ना हो, उसके रेटिंग्स देख लीजिएगा, उसके कस्टमर रिव्यूज़ देख लीजिएगा, तब जाकर आप बुकिंग करें। क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा आई एम प्रिटी श्योर पेड़ पर तो नहीं उगते होंगे ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जागृत करने के लिए सभी को, और एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। थैंक यू। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।